नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है समृद्धि मार्ग के दौरान मोदी जी ने जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की काफ़ी तारीफ की। इसका राजकीय मायने क्या होता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? कल काफ़ी जो उद्घाटन के दौरान जो है मोदी जी काफ़ी खुश दिखे महाराष्ट्र के प्रति। बिल्कुल, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि देखो, स्कूल में या कॉलेज में कोई लड़का बहुत अपनी बुद्धिमत्ता दिखाता है, अपना ये भी करता है, परफॉर्मेंस भी दिखाता है, और स्कूल के बच्चे, उसके स्कूल के टीचर या हेडमास्टर उसको एक रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मानित करते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं। मगर जब बाहर के बड़े मेहमान आते हैं और उसका परफॉर्मेंस, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका कंट्रीब्यूशन, योगदान, ये सब देखने के बाद उसकी तारीफ़ करते हैं तो हमको विशेष लगता है कि ये तो अपने हैं। ये तो तारीफ़ करेंगे ही, क्योंकि उनको हम पसंद है, दिल से वो हमसे प्यार करते हैं। मगर जब मोदी जी जैसा देश का पंतप्रधान अगर उनकी शाबाशी देता है, तारीफ़ करता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, उनके क्या है ना, उन सब लोगों ने शाबाशी देखी, मगर उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया कर रहे हो। उन्होंने बोला, वो सब तक पहुंचा नहीं, वो अपने तक पहुंचा कि बहुत बढ़िया कर रहे हो, कांग्रेचुलेशन, ऐसा उन्होंने बोला। फिर शिंदे साहब ने ऐसा हाथ करके उसको स्वीकार किया। जी सर, कैसे है ना कि जब से शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने हैं, अभी 5 महीने हो गए, तो तब से वो एक चीज़ के लिए बहुत सावध रहते हैं। वो चीज़ है परफॉर्मेंस। वो जहाँ जहाँ उनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करने लायक है, वहाँ वो कर ही देते हैं। मतलब राह नहीं देखते कि कोई मुझे सुझाव देगा, कोई मुझे ये करेगा कि भाई ये होना चाहिए, वो होना नहीं है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये करना ज़रूरी है, या उनको ऐसा सूचित किया जाता है, या पब्लिक भी आती है उनसे बात करती है कि सर ये परेशानी है, तो उनका स्वभाव ऐसा है कि भाई किसी की भी कोई भी परेशानी है तो मैं दूर करूँगा। एक समर्पित भाव जिसको हम बोलते हैं, उस प्रकार की भावना है। और बेसिकली कैसे है, वो पॉलिटिशियन है भी और नहीं भी। उनका स्वभाव मैंने देखा है, बहुत करीब से देखता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। तो मैंने तो ज़िंदगी में सैकड़ों पॉलिटिशियन से बात की है, बड़े बड़े नेताओं से बात की है। तो हर टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर का जो राजनीतिज्ञ है या जो पॉलिटिशियन है, वो हमेशा जागरूक रहते हैं। मतलब कुछ भी बोलेंगे, ये करेंगे, तो वो एक राजनीतिज्ञ जैसा ही बोलेंगे, राजकीय नेता जैसा ही बोलेंगे, और कितना भी खुलकर बोलेंगे तो भी उसके पीछे कोई राज रहेगा कि ये मैसेज मेरे को अनिल जी के थ्रू रिलीज़ करना है, या तो ये जो मेरे ऊपर एक्विजिशन है उसका कोई मुझे जवाब देना है। इस तरह से मन में उनके रहता है, क्योंकि अनिल थत्ते एक ऐसी एंटिटी है कि जिसके माध्यम से हम लोग समाज में बहुत जगह तक, पहले तो मेरे पास 8 साप्ताहिक थे, बहुत सारे दैनिक थे, चैनल में भी मेरा रिलेशन था। तो मैंने अगर सोच लिया कि इस चीज़ को मुझे फैलाना है, तो कम से कम 50-100 मेरे पास मीडिया ऐसे थे कि जिसके थ्रू मैं करता था, और आज भी वो बरकरार है, मगर उसकी मैं ज़्यादा जाहिरात नहीं करता हूँ। तो ऐसा है कि शिंदे साहब से जब भी मिला हूँ तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं एक राजकीय नेता के साथ बैठा हूँ, ऐसा लगता है किसी मित्र के साथ बैठा हूँ और शेयर कर रहा हूँ जी, उनके अनुभव जो है वो शेयर कर रहा हूँ। और मैंने देखा है कि एकदम आम आदमी से लेके बड़े आदमी तक सबका ख्याल वो इक्वली रखते हैं। जी। मतलब उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। भाई कोई आमदार जो है, जो सपोर्ट में है, उसको जितना वो एक उसके प्रति अपना ध्यान देंगे, उतना ही ध्यान वो, अगर गांव में घूमते घूमते कहीं एक गरीब आदमी आ गया और उसने बोला कि सर ये मेरा ऐसा ये है, तो उसको भी उतना ही ध्यान वो देते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने हर फेस्टिवल में, गणपति और नवरात्रि, हाँ नहीं छोटे कार्यकर्ता के घर में भी जाकर उनके घर। सर देखो, आज की तारीख में कार्यकर्ताओं का इतना ख्याल रखने वाला जी दूसरा मुझे कोई नहीं दिखाई देता। कार्यकर्ताओं का, लोगों का जी
जो ख्याल रखना होता है वो। और मुझे और एक बात यहाँ मेंशन करनी है मोदी साहब के, इसमें तो उसके राजकीय मायने में मैं आऊँगा, कि ये जो परंपरा है उनकी शिंदे साहब की, वो उनका बेटा जो है श्रीकांत वो भी फॉलो कर रहा है। सर आज की तारीख में मैं श्रीकांत के बारे में जो सुन रहा हूँ वो देख रहा हूँ मैं कि वो प्रति एकनाथ शिंदे बनता जा रहा है, पॉलिटिकली नहीं, एक ह्यूमन टच जिसको बोलते हैं, लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना, लोगों से समझ लेना, लोगों के आनंद उत्साह और उत्सव इसमें शामिल होना, अपना सब कुछ उसमें दांव पे लगाते हैं। ये जो श्रीकांत कर रहा है सर, उसकी वजह से श्रीकांत की अपनी भी वजूद बन रहा है। लोग अभी ऐसा है कि सब शिंदे साहब से मिल नहीं सकते, वो मुख्यमंत्री है, वो बिज़ी रहते हैं। तो ऐसा है कि जिसको श्रीकांत को मिलने को नहीं होता है, वो अपना शिंदे साहब से मिलने को नहीं होता है, वो श्रीकांत जी के पास उतने ही श्रद्धा से, विश्वास से जाता है कि मैं श्रीकांत जी को अगर बोलता हूँ कि भाई ये मेरा समस्या है, तो वो पहुँचा देंगे जी। जहाँ पे उनको, अभी वो खासदार है, तो जहाँ पे उनको ऐसा लगेगा कि भाई मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ, वहाँ वो सॉल्व करेंगे। वो फ़ोन करते रहते हैं। हम लोगों ने शिंदे साहब को हमेशा फ़ोन पे बातें करते हुए देखा है। मैं तो बोलूँगा श्रीकांत भी उतनी ही फ़ोन करता रहता है, दिन में अधिकारियों को फ़ोन करता है, भाई ये ऐसा आदमी है, उसका प्रॉब्लम जेन्युइन है ऐसा मुझे लगता है, तो उसको मदद करो। तो अभी हम लोग सर श्रीकांत जी के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए। इतना उनका योगदान, आज थाने डिस्ट्रिक्ट में बोलूँगा, महाराष्ट्र में नहीं बोलूँगा, मगर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि श्रीकांत अच्छे वक्ता हैं, उनको एक पर्सनैलिटी है, एक करिश्मा है, और अच्छी तरह से पेश आते हैं वो लोगों से बोलने का उनका तरीका, एक उसमें झलकने वाला प्यार। दूसरी बार सांसद रहे हैं जी। हाँ, दूसरी बार सांसद तो हुए ही है, मगर उससे बड़ी बात यह है कि उनको समझ है लोगों के प्रॉब्लम जो है उसकी एक समझ है। और मैं उनसे एक सुझाव करूँगा, विनती नहीं करूँगा, मेरे से बहुत छोटे हैं और मैं तो उनके लिए अंकल हूँ, वो मुझे बोलते भी हैं कि थत्ते अंकल करके। तो मैं उनको एक सुझाव दूँगा कि जैसे उद्धव जी का बेटा आदित्य है, या तो राज जी का बेटा अमित है, और राणे साहब के बेटे नीतीश और नीलेश हैं, वो पॉलिटिक्स में एक भूमिका लेके आगे आ चुके हैं जी। उसकी तुलना में मुझे ऐसा लगता है कि श्रीकांत काम बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, मगर वो थोड़ा पीछे रहने को प्रेफरेंस देते हैं। वो बोलते हैं मैं करूँगा सब कुछ आपके लिए, लोगों के लिए जो भी करना है मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं फ़र्ज़ अदा करूँगा, मगर मैं खुद को प्रोजेक्ट नहीं करूँगा, मुझको खुद को हाईलाइट नहीं करूँगा। मगर सर ये चलता नहीं आज की दुनिया में। आज की दुनिया में ये मीडिया ओरिएंटेड दुनिया है, जो दिखता है वो दिखता है, आपने सही बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अभी थोड़ा और मुखर होना चाहिए। देखो अभी उद्धव जी को ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आदित्य बहुत सारी बातें बोल लेता है जी। अभी पंतप्रधान से लेके सबके बारे में वो बोलता रहता है कुछ न कुछ, भले वो छोटा मुँह बड़ी बात बहुत बार हो जाता है, मगर फिर भी वो बोलता है और उससे उसका एक अपना वजूद बन रहा है, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन करके उसका एक स्थान बन रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी में फडणवीस साहब की तो बेटी है, वो छोटी है, वो तो नहीं आएगी, कार्यकर्ता हैं वो आते हैं, मगर सर कैसे ना हमारा ये समाज है, उसमें आप कितना भी घरानेशाही वगैरह के बारे में बोलो, मगर बड़े आदमी का बेटा उसके लिए एक एसेट होता है जी। और हमने ये विखे पाटिल से लेके बहुत सारे, मतलब कम से कम महाराष्ट्र के 100 पॉलिटिशियन हैं जिनके बेटे ही आज की तारीख में ये करते हैं, राज करते हैं या तो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं श्रीकांत जी को सजेस्ट करूँगा कि उनको अभी शैडो में नहीं रहना है, उनको अभी पीछे नहीं रहना है, उनको आगे आना है, मुखर होना है। और जिस तरह से आदित्य, नीतीश, नीलेश, रोहित, पार्थ, रोहित पवार भी बातें करता है, बिल्कुल। सुप्रिया तो अभी बड़ी हो गई, मतलब सीनियर सिटीजन हो गई अभी वो तो ये जैसे आगे आ चुके हैं वैसे श्रीकांत जी को आना चाहिए, क्योंकि वो शिंदे साहब की जो परंपरा है उसको आगे लेके जा रहे हैं। अब आते हैं हम हमारा मूल जो मुद्दा है उसके बारे में, मोदी जी के बारे में। सर देखो
कि महाराष्ट्र के भारतीय जनता पक्ष के लोग जिस तरह से शिंदे साहब के पीछे खड़ा रहना चाहिए, जो शिंदे साहब के पीछे उतना नहीं रहते और फडणवीस के साथ रहते हैं, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। और मैंने बोल चुका हूँ मैं कि भाई मीडिया बीजेपी का या तो मीडिया के इसके बीजेपी के नेता उस तरह से शिंदे साहब के लिए लड़ते नहीं हैं, बोलते हैं मगर लड़ते नहीं है। खाली अकेले फडणवीस लड़ते हैं। लड़ते कौन है? फडणवीस। वो जी जान से, मतलब शिंदे साहब के ऊपर टिप्पा टिप्पणी हुई तो वो सोचते ये मेरे ऊपर है जी। वो उनका खासियत है। वो मैं बोलता हूँ जुड़वा भाई है उनके। तो वो जुड़वा पिक्चर था, उसमें कैसे है कि वो एक सलमान खान को कोई तकलीफ़ होती तो वो दूसरे सलमान खान में रिफ्लेक्ट होती थी। तो ऐसा है कि इनके जो सुख दुख है शिंदे साहब के, वो सब फडणवीस के पास भी पहुंचते हैं। इतने वो संवेदनशील। शुरुआत में ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन हाँ, शुरू में नहीं लग रहा था, मगर अभी तो बहुत ही करीब हो गए। दोनों का जो हार्ट टू हार्ट रिलेशन है वो बहुत बढ़ गया है। तो फडणवीस साहब छोड़ते नहीं किसी को। अगर शिंदे साहब को ज़रा भी किसी ने कुछ बोला, मैं ये चाहता हूँ कि पूरे बीजेपी को एक मैसेज जाने की ज़रूरत थी जी कि भाई शिंदे साहब जो है वो अपने हैं, हमारे हैं, हमारे परिवार के हैं और हम उनके चाहने वालों में से, उनको ब्लेस करने वालों में से, उनको आशीर्वाद देने वालों में से हैं। तो उसके लिए एक गुडविल गेस्चर, एक ऐसी कोई भूमिका या ऐसा एक कोई आविर्भाव भाव प्रकट होना ज़रूरी था, जो मोदी जी के माध्यम से ही होना ज़रूरी था। शाह जी करते थे, शाह साहब करते थे तो भी उसका इतना इफेक्ट नहीं आता क्योंकि वो नंबर 2 पे ही है। मगर जब सर वो दृश्य बड़ा मेरे को तो मन भावन दृश्य लगा कि शिंदे साहब बाजू में खड़े थे, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, आपको याद होगा, हाथ पकड़ा और ऐसा किया और बोले बहुत बढ़िया कर रहे हो। वो बहुत बढ़िया कर रहे हो, वो किसी को ज़्यादा सुना ही नहीं दिया, जो मुझे मालूम पड़ गया मेरे दोस्तों की तरफ से, बोले बहुत बढ़िया कर रहे हो। सर एक वो जो शाबाशी की थाप थी वो इतनी बड़ी और इतना बड़ा मैसेज महाराष्ट्र को, अपोजिशन को भी और बीजेपी वालों को भी देने वाला था कि भाई ये मेरा आदमी है, अपना नहीं, ये मेरा आदमी है, मेरे पसंदीदा आदमी है और मैं जो चाहता हूँ वो ये करने वाला है। उन्होंने जो 11 तारे गिनवाए सर, वो 11 तारे जो हैं उनमें भी शिंदे साहब का रोल बहुत बड़ा है। समृद्धि महामार्ग में फडणवीस ने तो बोल ही दिया कि भाई मेरा ख्वाब था, पूरा शिंदे साहब ने किया, इतना यहाँ तक वो बोले। वो तो उनका बड़प्पन है, वो बोलते रहते हैं। उसके सर मोदी जी ने उनको हाथ लगा के प्यार से पीठ थपथपाना, सर इससे मैं उसकी तुलना ज़रा थोड़ी अलग टाइप में करूँगा। थोड़ी रामायण में सर ऐसी एक कहानी है कि जो वो हम मराठी में उसको खार बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको? गिलहरी बोलते हैं। सर ऐसा हो गया है कि बड़े बड़े वानर जो थे वो तो पत्थर डाल रहे थे, मगर वो जो गिलहरी थी वो छोटी सी मट्टी उसके बदन पे जो आएगी वो जाके वो सेतु जो बन रहा था उसमें डाल देती थी। तो प्रभु रामचंद्र ने वो देखा कि वो अपने हिसाब से कर रही है, तो उन्होंने उसके पीठ के ऊपर से हाथ घुमाया, जो अभी तक उसके वो निशान अभी तक है, वो निशान ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा मानते हैं, वो निशान अभी तक उसके हैं। सर ये मोदी जी तो उसी प्रकार से उन्होंने जो पीठ थपथपाई, सर ये निशानी उनके पीठ पर ही नहीं, पूरी जनता जो है महाराष्ट्र की उनके मन पे रहेगी कि भाई कितने प्यार से। और देखो खाली ऐसा करना अलग है सर, फॉर्मेलिटी अलग होती है और आंखों में वो प्यार झलकना। सर उन्होंने उनकी तरफ देख के जो प्यार उमड़ आया उनके आंखों में, सर पूरे महाराष्ट्र को मैसेज था। मैं तो बोलता हूँ अपोजिशन को मैसेज था कि भाई ये मेरा बच्चा है, ये मेरा मानस पुत्र है, इसके बारे में कुछ गलत सोचोगे तो मेरे बारे में गलत सोचना, ऐसा हो जाएगा। ये कितना बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा मैसेज। और ये मैसेज सर उन्होंने एक फॉर्मेलिटी करके नहीं दिया, दिल से दिया। और उसके बड़ी बात यह है कि इसके लिए शिंदे साहब डिजर्व करते हैं इस प्रकार का आशीर्वाद जी, इसीलिए मिला। मोदी का आशीर्वाद मिलना इतना आसान नहीं है सर। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो पब्लिक प्लेस में सबके सामने सर, सबके सामने करना बहुत बड़ा। खासगी में आप कितना भी तारीफ करो उसको महत्व नहीं देता, क्योंकि ये बड़े लोगों को मालूम है मेरी छोटी छोटी चीज़ों की दखल पूरे सोशल मीडिया में ली जाती है और उसके परिणाम भी होते हैं जी।
सर अभी मैं आपको प्रिडिक्शन करता हूँ, जी। शायद गलत निकले सही निकले, देखते हैं। अभी भूपेंद्र पटेल आज शपथ ले रहे हैं शाम को, हम जब ये सुबह बना रहे हैं तो शाम को वो शपथ ले रहे हैं। सर भूपेंद्र पटेल उनके पाँव छुएंगे मोदी साहब के शपथ लेने के बाद, हाँ, और मोदी साहब हाथ ऐसा करेंगे उनके ऊपर, ये भी तय है, ये भी तय है। मगर इतना बड़ा जो विक्ट्री मिला है, विजय मिला है 156, यस, हाँ, उसके लिए मोदी ये जानते हैं कि ये मेरा विजय है, ये भूपेंद्र पटेल का नहीं है। तो जिस तरह से उन्होंने इनकी पीठ थपथपा के हाथ पकड़ के बोले बहुत बढ़िया कर रहे हो, वो नसीब में भूपेंद्र पटेल की नहीं रहेगा। मे बी सर, नहीं, मैं पक्का बोलता हूँ, आप शाम को देख लीजिए मेरा भविष्य जो बताया मैंने, वो हाथ ऐसा करेंगे कि भाई ठीक है, तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करता हूँ। मगर वो जो प्यार उमड़ आया शिंदे के प्रति, वो नहीं आएगा, वो फॉर्मेलिटी रहेगी, वो फॉर्मेलिटी रहेगी, ये अंदर से प्यार है। सर इसके महाराष्ट्र में बहुत सारे परिणाम होंगे। एक तो शिंदे साहब का जो आसन है वो और मजबूत हो जाएगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और उनको लगेगा कि मैं सही रास्ते पे हूँ, और मोदी जी को मेरा जो भी है चल रहा है वो पसंद है। तो आगे चल के उनके इसमें कॉन्फिडेंस भी दिखेगा और साहस दिखाएंगे वो, और आक्रामक भी हो सकते हैं वो, और अपोजिशन वाले डिमोरलाइज पक्का होंगे। बीजेपी वाले भी सोचेंगे भाई हमारा जो बाप है सबका, उस बाप ने इसको मानस पुत्र करके स्वीकार किया है शिंदे साहब को, ये बड़ी बात हो गई। सर शिंदे साहब का इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन हम करेंगे और उनको शुभेच्छा देंगे कि मोदी साहब के इस प्रकार के आशीर्वाद बार बार लेने का उनको अवसर मिले, उस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और महाराष्ट्र का इससे बड़ा विकास होते रहे। धन्यवाद तप्ती जी। तो हमारा चर्चा यही था कि मोदी जी ने जो है शिंदे साहब यानी मुख्यमंत्री शिंदे साहब का पीठ अच्छे से सहलाई और उनको आशीर्वाद दिया। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत गर्व की बात है। और आपका क्या कहना है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप इस चीज़ को क्या मानते हैं, आप भी अपना कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रकट कर सकते हैं। और लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मुद्दा भारत का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।